नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार की सियासत में अगले 48 घंटे में क्या होगा? दरअसल अगला जो 48 घंटा है वह अगला 48 घंटा बिहार की सियासत के लिए और बिहार के एक बड़े सियासी कद्दावर नेता के लिए काफी अहम होने जा रहा है, क्योंकि उन्हें जो अल्टीमेटम दिया गया था उस अल्टीमेटम की मियाद अगले 48 घंटों में समाप्त हो रही है। तो ऐसे में राज्य की सत्ता में क्या बड़ा उथल पुथल होगा, इसके लिए अगले 48 घंटे यानी कि मकर संक्रांति का जो होने वाला है, यह मकर संक्रांति की समाप्ति उस नेता के लिए और बिहार की सियासत के लिए बेहद अहम होने जा रहा है। हम बात कर रहे हैं सुधाकर सिंह की, वही सुधाकर सिंह जिन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कभी शिखंडी कहा तो कभी बेशर्म कहा और भी न जाने क्या क्या शब्दों से उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए उपयोग किए, जिससे नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने इसे अपमानजनक बनाया, आपत्तिजनक कहा और कई अन्य तरीके से सुधाकर सिंह के जो बयान थी उसकी निंदा करते हुए कई जदयू नेताओं ने इसे गठबंधन धर्म के खिलाफ बताया। और इसी को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था कि जदयू के जो शीर्ष नेता हैं नीतीश कुमार, उनके खिलाफ लगातार जो सुधाकर सिंह बयानबाजी कर रहे हैं उस पर राजद को विचारना चाहिए। राजद का जो शीर्ष नेतृत्व है यानी कि लालू यादव और तेजस्वी यादव, उन्हें इस पर गंभीरता दिखानी चाहिए। राजद के जो प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह हैं, उन्हें अपने बेटे की जुबान पर नियंत्रण करने के लिए गंभीरता दिखानी चाहिए। और इन सब के लिए तब जदयू की ओर से कहा गया था कि हम चाहते हैं कि मकर संक्रांति तक तो इंतजार करेंगे और उसके बाद हमारी कोशिश रहेगी कि राजद अपने उस बड़बोले नेता पर कार्रवाई करे और तब यह गठबंधन जो है सुचारू रूप से चल सकता है। तो ऐसे में गठबंधन की जो मियाद थी यानी कि जो अल्टीमेटम दिया गया था और अब गठबंधन को उस पर कार्रवाई करनी है, तो उसमें मकर संक्रांति बेहद अहम होने जा रहा है। इस मकर संक्रांति को आने में 48 घंटे ही शेष बचे हैं। 14 जनवरी को मकर संक्रांति होना है। तो क्या राजद अपने बड़बोले नेता सुधाकर सिंह पर कार्रवाई करेगा? क्योंकि यह बड़ी बात है कि सुधाकर सिंह लगातार नीतीश कुमार पर हमला कर रहे हैं। सवाल यह भी है कि आखिर वो हमला कर रहे हैं तो किसके इशारे पर कर रहे हैं? क्योंकि एक और जो तेजस्वी यादव है वो बिहार के उप मुख्यमंत्री पद पर हैं। लगातार वो नीतीश कुमार की नीतियों की सराहना कर रहे हैं। नीतीश कुमार के साथ वो समाधान यात्रा में भी दिख रहे हैं, तो विभिन्न विभागों की सूरत संवारने की दिशा में भी तेजस्वी यादव लगातार काम कर रहे हैं। कई ऐसे नेता हैं जो एक दूसरे से मिलजुल करके राजद और जदयू के बीच सब कुछ बेहतर होने की बातें कर रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच अकेले सुधाकर सिंह लगातार नीतीश सरकार पर हमलावर बने हुए हैं। न केवल नीतीश सरकार की आलोचना कर रहे हैं बल्कि नीतीश की नीतियों की आलोचना करने के बदले वो सीधे सीधे व्यक्तिगत रूप से नीतीश कुमार पर हमला कर रहे हैं। उनके कई ऐसे बयान आए जिसे लेकर के पूरा का पूरा जो राजनीतिक बिहार का दिन था वो सबका अजीबोगरीब स्थिति देखी गई। कई ऐसे मौके आए जब सत्ता पक्ष असहज दिखा, जब उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को शिखंडी कह दिया तो इस पर जदयू के कई नेताओं के तेवर लाल हो गए और विशेषकर उपेंद्र कुशवाहा ने ही इसे लेकर के अगले जो मकर संक्रांति है उसका एक अल्टीमेटम देते हुए राजद से मांग की थी कि आप अपने बड़बोले नेता पर कार्रवाई करें। तो ऐसे में क्या तेजस्वी यादव और लालू यादव अपने उस नेता पर कार्रवाई करेंगे, यह बेहद अहम है। तो अब मकर संक्रांति में ज़्यादा समय शेष नहीं रह गया है, 48 घंटे शेष हैं। इन 48 घंटों के दौरान तेजस्वी यादव की जो राजद है उसके द्वारा भी चूड़ा दही का भोज किया जा रहा है, उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा चूड़ा दही का भोज किया जा रहा है। इसमें कई जो नेता हैं वह शामिल होंगे, कई प्रकार के सियासी गपशप होंगे, कई प्रकार की सियासी रणनीतियाँ बनेगी और इन सब के बीच सबके जो केंद्र में रहेंगे वह सुधाकर सिंह भी रहेंगे कि आखिर सुधाकर सिंह को लेकर के अब जो जदयू का अल्टीमेटम था उस पर राजद क्या करता है, क्योंकि राजद जो भी करेगा उसका एक बड़ा संदेश नीतीश कुमार और जदयू की ओर जाएगा। जो जदयू अपने आप को इस गठबंधन में अब लगातार सुधाकर सिंह के हमलों से नीतीश कुमार के लिए असहज महसूस कर रही है, वह चाहेगी कि सुधाकर सिंह के पर राजद कतरे और यह अगर कतरा जाता है राजद की ओर से तो इससे नीतीश कुमार की एक प्रकार से कही जाए तो मनोवैज्ञानिक जीत होगी। और अगर ऐसा नहीं होता है तो इसमें यह भी एक कहा जा सकता है कि जो भी सुधाकर सिंह नीतीश कुमार के खिलाफ बोल रहे हैं उसमें कहीं न कहीं से राजद के एक बड़े वर्ग की सहमति है और एक सह भी है, जिसके कारण सुधाकर सिंह ऐसा सब कुछ बोल रहे हैं और उनके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं हो रही है। यहाँ तक कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भी पिछले दिनों कहा था कि सुधाकर सिंह का जो मामला है वह राजद का अपना मामला है, राजद के
आंतरिक मुद्दा है, तो राजद को इस पर सोचना चाहिए। देखना होगा कि अब राजद की ओर से इस पर क्या सोचा जाता है। जदयू के शीर्ष नेताओं की ओर से मकर संक्रांति को लेकर के जो अल्टीमेटम दिया गया था, उस पर अब सुधाकर सिंह पर राजद क्या कार्रवाई करती है और इससे बिहार के सियासी गलियारे में कौन से नए रुख हम लोग देखने को मिलेगा। जो भी होगा हम तमाम अपडेट्स आपको बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहें न्यूज़ 4 नेशन पे।